अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो चले आज बनाते हैं मटर पुलाव, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार। ठीक है, चले आइए बनाते हैं अपना मटर पुलाव। अपना मटर पुलाव जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसमें डालेंगे अपना ऑयल। हमने डाल लिया है ऑयल अपना, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज वही आपको पता है थोड़ी गोल्डन हो जाए, उसके बाद फिर मसाले डालते हैं, ठीक है। हमारी प्याज जो है वो लाल हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसमें जो है सबसे पहले खड़ा गरम मसाला डालेंगे। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 इस तरह से हरी मिर्चें, ये देखें बीच में से चीरा दिया हुआ है ये ना, इस तरह। उसके बाद टमाटर, और उसके बाद 1 चम्मच नमक, फिर ये 1/2 चम्मच, 1.5 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया। और हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही। इसको थोड़ा सा भून लेंगे, ढक्कन ढक के। अगर आप इसको ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा खुशबूदार करना चाहते हैं तो इसमें आप अचार भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, या फिर अचार में जो ऑयल होता है सरसों का थोड़ा सा डाल दें तो इसमें और ज़्यादा खुशबू आ जाती है अचार की, ठीक है। अब हम इसमें 7 मटर डाल देंगे। ये मटर जो है ये फ्रीज़ हुए हुए थे। इनको अब थोड़ा सा मटर के साथ मसाले को भून लेंगे। उसके बाद इसमें आधा गिलास पानी डाल के मटरों को जो है वो हम रख देंगे, ठीक है। ये देखें इसमें आधा गिलास जो है डाल के और मटर को रख देंगे ताकि मटर थोड़ी सी गल जाए। अब हम इसमें जो है पानी डाल देंगे, ठीक है। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे और उनको मैंने भिगोया नहीं था क्योंकि वो नए चावल हैं, ठीक है। इसमें अब हम पानी डाल देंगे 1 गिलास, और 2 गिलास चावल लिए थे इसलिए मैं उसमें जो है 3 गिलास पानी डालूंगी।
अगर पुराने चावल होते तो फिर 4 गिलास डालती। मतलब अगर 2 गिलास चावल हों तो उसमें 4 गिलास पानी, अगर 3 गिलास हों तो उसमें 6 गिलास पानी, मतलब पानी डबल। ठीक है, अभी मैंने पानी डाल दिए इसमें 3 गिलास, और अब ये मैं चावल डाल दूँगी इसमें, जो मैंने भिगोए नहीं थे, सिर्फ धोकर और मैंने रख दिए थे। ठीक है, अगर नए चावल होते हैं और अगर हम इसको मतलब भिगो कर और फिर बनाते हैं तो फिर ये हलवा बन जाते हैं। अभी हम इसको ढक्कन ढक के पकने देते हैं। जब पानी इसका बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। अर्शी अहमद आज फिर मेरे पास मौजूद है किचन में, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, बस किचन में आ जाता है ऐसे मुँह उठाकर। क्या कर रहे हो इधर? बोर होते हो कि बच्चे? वो देखें जी, हमारा मटर पुलाव तैयार हो रहा है और यहाँ पर अर्शी अहमद मेरे साथ गप्पे मार रहा है बैठा हुआ, गंदा बच्चा। तो अब हम चावल में जो है पानी देखते हैं। ठीक है, अब हम इसको ना दम पे लगा देते हैं। ठीक है, दम पे हम इसको लगाएंगे करीबन 10 से 15 मिनट, बिल्कुल धीमी आंच पे। अब हम इसको पकने देते हैं जी। हम आ गए हैं, मैं बिल्कुल 15 मिनट के बाद आई हूँ, पूरे 15 मिनट के बाद टाइम देख रही थी मैं। ठीक है, ये हमारे चावल, ये नए चावल है, मैंने आपको बताया था ना। ये देखें, फिर भी माशाल्लाह अच्छे बन गए हैं, खुशबू बहुत मज़े की है बस इनकी ना। चूल्हा बंद कर देते हैं, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं हम। बिस्मिल्लाह हैं गर्मा गर्म में, और अब अर्श खाएंगे। ठीक है, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बात और, अगर आप चाहें तो इसके साथ जो है वो रायता भी बना सकते हैं, पुदीना और धनिया और हरी चटनी लहसुन वगैरह डाल के, उसको पीस के उसको दही में डाल सकते हैं और उसका रायता बन जाता है। और वैसे मैं तो ये देखें, ये बनाई हुई है हरी चटनी, ये पुदीने और धनिए की, और इसमें लहसुन के जवे 2 डले हुए हैं, साथ थोड़ा सा ज़ीरा डला हुआ है, तो इसको हमने सिलबट्टे पे पीस किया, उसकी चटनी बनाई हुई है। इसके साथ भी आप खा सकते हैं और दही के रायते के साथ भी खा सकते हैं, दोनों के साथ ही अच्छे लगते हैं। बहरहाल जैसे अब भाप उठ रहा है, गर्मा गर्म और सर्दी भी है, तो मज़ा आ जाएगा गरम गरम पुलाव खाकर। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका अपने से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।